इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल पाया जाता है तो ये एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र 17 साल है और मैं सीमापुरी, दिल्ली में रहती हूँ। ये घटना मेरी और मेरे चाचा की है। मेरा पैर फिसलने से मुझे कमर में मोच आ गई। वो मेरी मालिश करने लगे। मालिश करवाते करवाते मेरे साथ वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये बात कुछ दिन पहले की है। वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए हमारे घर पर आए हुए थे। उनका नाम राकेश है और वह मेरे से 1-1.5 साल बड़े हैं। अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है और मैं 11वीं क्लास में हूँ। वो दिखने में बहुत सुंदर है और उनकी बॉडी देखते ही अच्छी अच्छी लड़कियां सोने के लिए तैयार हो जाए। उनके साथ इतने खूबसूरत हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से सभी तरह की बातें शेयर करते थे, लेकिन बस प्रेम की बातों को छोड़कर हम दोनों सारा दिन गेम खेलते और मजे करते। फिर एक दिन पापा और मम्मी किसी के यहाँ जा रहे थे। मैंने कहा, पापा आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? पापा बोले, बेटा हम दोनों मेरे दोस्त की बेटी से मिलने उसके कॉलेज जा रहे हैं। शाम तक आ जाएंगे, तुम अपने चाचा के साथ खेलो। और फिर दोनों चले गए। मैं और चाचा जी मोबाइल पर ऑनलाइन लूडो खेलने लगे। हर पॉइंट पर हम दोनों जोर से चिल्लाते। किसी पॉइंट पर कभी चाचा मेरे गले लगते, कभी किसी पॉइंट पे मैं चाचा जी के गले मिलती। जैसे ही हम मैच जीते, जोर से गले मिलने लगे तो हमारे हॉट से हॉट मिल गए। इससे पहले किस कहूँ या इत्तेफाक पता नहीं, हम दोनों एक दूसरे से शर्माने लगे, जैसे पहली बार मिले हो। मैं ड्राइंग रूम से उठकर अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में बैठे बैठे अजीब सा फील हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं नहाने चली गई। नहाते वक्त मुझे टीवी की आवाज़ आने लगी। शायद चाचा अपना मूड चेंज करने के लिए टीवी देखने लगे। टेंशन में बाथरूम जाते वक्त मैं अपने दूसरे कपड़े ले जाना भूल गई और मैं टॉवल को लपेटकर बाहर आई। जैसे ही बाथरूम से निकली मेरा पाँव फिसल गया और मैं धड़ाम से गिरी। मेरे गिरने की आवाज़ शायद टीवी की वजह से चाचा को नहीं सुनी। मैं उठने लगी तो मुझे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने चाचा को आवाज़ लगाई। वो भाग कर आए। आते ही मुझे देखते ही मुड़ के खड़े हो गए। वो शर्मा रहे थे। इसमें शर्माने की क्या बात थी? मैंने कहा, चाचा मेरी मदद करो। फिर बोले, नहीं कर सकता चाचा, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। मैंने कहा। वो बोले, तुमने कुछ नहीं पहना हुआ है। मैंने अपने आप को देखा तो मेरा टॉवल खुल के दूर पड़ा हुआ था। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी। एक तरफ मुझे जोर से दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ मैं बिना कपड़े की थी। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आया और चाचा से बोली, चाचा कुछ भी करके मुझे उठाओ। चाचा हिम्मत करके मुझे उठाने आए। उनकी नज़रें मेरी गर्दन के निचले हिस्से को देख रही थी। चाचा ने पहले तो अपने दोनों हाथों से मुझे खड़ा किया। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब चाचा मुझे टॉवल लपेट रहे थे और उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, फिर भी चाचा की नज़रें मेरे शरीर को देखती रही। जब मैं चलने लगी तो मुझसे चला नहीं गया। फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लेटाया और भागकर पापा के कमरे से गुम चोट वाली क्रीम उठाकर लाए। वापस आकर बोले, चलो मैं थोड़ी क्रीम लगा देता हूँ। एक मन तो हुआ कि मना कर दूँ, दूसरी तरफ पता नहीं मम्मी कब वापस आएगी, तब तक मेरी जान निकल जाएगी। मैंने कहा, लगा तो चाचा जी। फिर घूम गई। पहले तो मेरा चाचा ने टॉवल हटाया, तब उन्हें मेरे पीछे का पूरा शरीर दिख रहा था। फिर मेरी कमर पर क्रीम लगानी शुरू की। जैसे जैसे क्रीम लगी मुझे आराम होने लगा, साथ में मुझे और भी फील होने लग रहा था। पता नहीं कौन सा सुख मिल रहा था।
तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। हम दोनों घबरा गए। चाचा भागकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगे। मैं कपड़े पहनने के लिए उठी तब मैंने देखा मेरा टॉवल नीचे से गिला हो रखा था। मुझे कुछ नहीं समझ आया, बस फटाफट कपड़े पहनने लगी। क्रीम ने पूरा आराम कर दिया था। जैसे मम्मी पापा अंदर आए, उन्हें हम दोनों टीवी देखते हुए मिले। मैं भागकर चाचा के पास बैठ गई थी। पापा ने बोला क्या कर रहे हो दोनों? चाचा बोले कुछ खास नहीं भैया, एक पुरानी फिल्म देख रहे हैं। चलो हम भी साथ में देखते हैं। पापा ने कहा। फिल्म देखते देखते मम्मी बोली परसों तुम दोनों कहीं बाहर जाने का प्लान मत बनाना। मैंने कहा क्यों मम्मी, परसों हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। मम्मी ने कहा। मैं बोली ठीक है मम्मी। फिल्म खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं कमरे में अकेली बैठी सोचती रही, अगर आज पापा मम्मी टाइम पर नहीं आते तो कुछ हो जाना था। डर के मारे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर अचानक याद आया मेरा टॉवल नीचे से गिला क्यों हो गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हो सकता है दर्द के मारे पेशाब निकल गया हो। ये सोचते सोचते रात हो गई। तभी मम्मी ने गेट खटकाया और मैंने गेट खोला। मम्मी बोली आ जाओ खाना लग गया है। मैं खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। चाचा भी खाना खाने आ गए। खाना खाते खाते मैं चाचा को नीचे से ही देख रही थी। वो चुपचाप खाना खा रहे थे। फिर उन्होंने एकदम मेरी ओर देखा। जैसे ही हमारी आंखें मिली मेरे बदन में एक सनसनाहट हुई और डर के मारे में चुपचाप खाना खाने लगी और सब ने अपना खाना मुझसे पहले खत्म कर लिया। पापा और चाचा जी टीवी देखने लगे और मम्मी झूठी पलट उठाकर किचन में रखने लगी। तब तक मैंने भी अपना खाना खत्म किया और उठकर अपने बेडरूम में जाने लगी। तभी वापस बैठ गई और मैं डर गई। इधर उधर देख के धीरे से मैंने अपना फ्रॉक देखा तो वो अंदर से गिला हो रखा था। मैं भागकर अपने बेडरूम में गई और पहले कपड़े चेंज किए, कहीं मम्मी को ना दिख जाए। मैं बाथरूम से निकलकर बेड पर लेट गई, वैसे ही जैसे मालिश के वक्त लेटी हुई थी। लेटे लेटे सोच रही थी कि बार बार मुझे क्यों नीचे गिला हो रहा है। क्या ये सब मुझे चाचा की वजह से हो रहा है? क्या मैं चाचा को पसंद करने लगी हूँ? ये कैसे हो सकता है? हम दोनों तो चाचा भतीजी हैं, ये रिश्ता सही नहीं है। मैंने अपने आप से बोला। फिर ख्याल आया कि प्यार रिश्ते थोड़ी देखता है, बस हो जाता है। कहीं यह मेरा वहम तो नहीं है? यही सोचते सोचते मैं सो गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर जब किचन में चाय पीने गई, मम्मी बोली पहले एक चाय अपने पापा को दिया। मैं चाय लेकर गई और पापा को देने लगी। पापा बोले बेटा जरा अपने चाचा को उठा दे। मैं घबरा कर गई, कैसे मना करूं कि मुझे चाचा के कमरे में नहीं जाना। पापा फिर बोले बेटा जाओ। मैं भागकर चाचा के बेडरूम का गेट खोलने लगी। तभी चाचा बाहर आ गए और हमारी दोनों की टक्कर हो गई। मेरे शरीर में वही सनसनाहट फिर हुई। हड़बड़ाहट में चाचा से बोली आपको पापा बुला रहे हैं। चाचा पापा के पास चले गए और मैं देखती हूँ कि फिर से मेरी पेंट गीली हो गई है। मैं भागकर अपने कमरे में गई और कपड़े बदले, फिर किचन में चुपचाप जाकर चाय पीने लगी। सारा दिन मैं अपनी मम्मी के साथ उनका किचन में हाथ बटाती रही। मम्मी अगले दिन की तैयारियों में लगी हुई थी। अगर पापा बुलाते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर मम्मी को भेज देती। पापा के साथ चाचा भी थे, कहीं फिर वही सब न हो जाए। सारा दिन ऐसे ही छुपाती रही चाचा से। रात को चुपचाप किचन में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। रात को 11 बजे किसी ने मेरे पैरों को छूकर मुझे उठाया तो क्या देखती हूँ कि चाचा मेरे बेड पर बैठे हैं। मैं घबराए और बोलने लगी, तभी चाचा जी ने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी और मैं पिघल गई, जैसे चाचा जी का ही इंतजार कर रही थी। चाचा ने वो सब किया जिसकी मुझे भूख थी। मैं सिसकते सिसकते बोलने लगी
और जोर से। तभी मेरी आंख खुली और देखा कि मैं सपना देख रही थी। फिर भगवान का शुक्र किया कि ये सब एक सपना था। जब सुबह हुई, सब तैयारियों में लगे हुए थे। मेहमान कभी भी आ सकते थे। 10 बजे पापा के दोस्त रोहित शर्मा आए। साथ में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। मैंने चाचा से एक बार भी नजरें नहीं मिलने दी, कहीं वही सब ना हो जाए। सब ने चाय पी और बातें करने लगे। तब जाकर पता चला कि रोहित अंकल किसके लिए आए हैं। वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे चाचा से पक्का करने आए हैं। लड़की का नाम चंचल है। मैंने किचन में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक बार तो चाचा जी से उनकी मर्जी तो पूछ लेते। मम्मी बोली इस रिश्ते के लिए तो तेरे चाचा को यहाँ बुलाया था। मुझे बड़ा धक्का लगा। मुझे छोड़कर सबको सब पता है। कुछ देर बाद घर में सगाई की रस्म शुरू हुई। देखते देखते चाचा और चंचल की सगाई हो गई। मैं अपने कमरे में आई और अंदर से गेट बंद कर लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।